आप सभी का जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के आज फिर से दैनिक समाचार पत्र में खबर छापी गई है। इसके पहले भी अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी और उसमें भी और आज भी यही बोला गया है कि 17 अगस्त से पहले, इसके पहले वाले न्यूज़पेपर में तो दिया था कि इसी सप्ताह में रिजल्ट जारी हो जाएगा। इस सप्ताह में देखेंगे तो 2-3 छुट्टियां भी पड़ गई हैं, एक रक्षाबंधन वाली, एक मुहर्रम वाली। तो इस वजह से फिर 15 अगस्त, उसके बाद फिर इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि 15 अगस्त नेक्स्ट वीक में पड़ जाएगा। 16 अगस्त को मंगलवार होगा और 17 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है अपने मुद्दे पर। तो सवाल यहाँ पर यही होता है कि अगर यहाँ पर रिजल्ट इसी सप्ताह में नहीं आ पाया, इस सप्ताह का मतलब है कि आज, कल और परसों का समय है, जिसमें से एक दिन छुट्टी का निकाल दीजिएगा, बचेगा 2 दिन का समय। अगर इन्हीं 2 दिनों में रिजल्ट अगर नहीं आ पाया अगर पीएनबी महोदय की तरफ से, अब इसमें ये बार बार जो है समाचार पत्रों में देने से क्या मतलब है, आप सीधा रिजल्ट दे दीजिए। इसका तो मतलब यही कि अभ्यर्थी जो है उम्मीद लगाए, हम लोग उम्मीद लगाए बैठे रहे, कोई धरना प्रदर्शन ना करें। इस प्रकार से जो है न्यूज़ आती रहेगी समाचार पत्रों में। और अगर 17 अगस्त के पहले रिजल्ट नहीं आ पाता है तो उसके बाद 17 अगस्त को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मान लीजिए 17 अगस्त को फिर से मामला जो है, फिर से कोई नई डेट मिल गई, कोई फिर से 1 महीने 1.5 महीने की डेट मिल गई और उसमें फिर से अगर ज्वाइनिंग लेटर पर रोक लगी रह गई तो उसके बाद फिर से इसी प्रकार से समय लग जाएगा आगे भी, यानी फिर हम लोग फिर इसी तरह से इंतज़ार करते रह जाएंगे। इसी वजह से ये रिजल्ट हर हाल में 17 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए था। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे, रद्द होगा जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम थी, तो सभी को पता है इसमें कौन सी नई चीज़ बता रहे हैं लोग, न्यूज़पेपर वाले, यही समझ में नहीं आ पा रहा है। वही पुरानी चीज़ें फिर से है। आपने प्रस्ताव शासन को भेजा है तो शासन से पैरवी करके आप उसकी अनुमति भी लेते। ऐसा तो है नहीं कि आप बात नहीं कर सकते, आप अधिकारियों से बात करिए, प्रमुख सचिव दीपक कुमार सर से बात करिए, डीजी महोदय विजय किरण आनंद सर से बात करिए। बाकी हमारे अपने तरफ से तो कोशिश हो गई, हम लोगों ने कोशिश कर लिया, लेकिन पीएनपी सचिव महोदय की भी तो एक जिम्मेदारी बनती है कि आप बात करके सर जो है रिजल्ट प्रकाशित करिए, रिजल्ट जारी करिए। यहाँ पर आगे देखेंगे तो सब कुछ वही, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं जो आपको पढ़ के बताने वाला हो। संशोधित परिणाम तैयार कर लिया गया है। जारी करने के पूर्व में घोषित परिणाम को रद्द किया जाएगा। इसे रद्द करने का यूपी पीएनपी सचिव का प्रस्ताव शासन में लंबित है। इस मामले में हाई कोर्ट में 17 अगस्त को सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में संभावना है कि इसके पहले परिणाम घोषित किया जा सकता है। कुल मिलाकर के पदों की संख्या वही 1894, 390 प्लस 1504, वही सब पुरानी चीज़ें इसमें हैं। प्रत्यावेदन फिर तो उसमें जांच हुई थी, ये सब हुआ। संशोधित परिणाम जो है को लेकर के धरना दिया गया था, उसकी भी यहाँ पर जानकारी एक बार फिर से दी गई है और उसमें जो पीएनपी सचिव के स्तर से जो नोटिस चस्पा किया गया था उसकी भी जानकारी दी गई है। कुल मिलाकर के या तो इसी सप्ताह में रिजल्ट आ जाए या फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 16 तारीख की ही डेट बचेगी नेक्स्ट वीक में। 14 संडे 15 अगस्त को तो आप सभी जानते हैं छुट्टी, उस दिन तो रिजल्ट दे नहीं पाएंगे। फिर या तो 16 अगस्त को दें 17 से पहले, या तो फिर इसी वीक में दे दें। जो भी समय 2 दिन का बचा है, 1 दिन का समय निकाल दीजिए, आज को लेते हुए 1 दिन का समय निकाल दीजिए रक्षाबंधन की छुट्टी वाला। और आप सभी भाइयों बहनों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा कोई भी कन्फर्म अपडेट नहीं है, चाहे पीएनपी स्तर से या फिर लखनऊ एससीईआरटी से कोई भी कन्फर्म अपडेट नहीं है। सिर्फ उम्मीदें दी जा रही हैं, आश्वासन दिया गया है और अभी पता करने का प्रयास किया गया है। उसमें सिर्फ इतना ही पता चला है कि हम रिजल्ट दे देंगे, लेकिन उसमें कोई कमिटमेंट नहीं, कोई उसमें कन्फर्म नहीं कि नहीं हम दे ही देंगे। बस उसमें देने का प्रयास कर रहे हैं, शासन से प्रस्ताव आ जाए। अब शासन से प्रस्ताव कब तक आएगा, प्रस्ताव आप के लिए आपने बात किया कि नहीं किया, ये सब चीज़ें बताने से सीधे सीधे इनकार कर रहे हैं अधिकारी। उस पर कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही है। इससे आपको हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि इस सप्ताह में या फिर 17 अगस्त से पहले रिजल्ट आ पाएगा भी कि नहीं आ पाएगा। हमारे लखनऊ टीम में या लखनऊ के आसपास के जो भी 10-15 किलोमीटर में हमारे कोई भी भाई हों, तो एक हमारा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके हम सभी भाइयों बहनों की तरफ से कि अगर आप लखनऊ एससीईआरटी जा सके, जिस दिन वर्किंग डे हो, अगर आज वर्किंग डे हो तो आज भी जा करके थोड़ा सा एक बार आप डीजी सर से अगर बात करें या निदेशक सर से बात करें कि सर प्रस्ताव के लिए क्या हुआ, या प्रमुख सचिव सर से तो बात करने के लिए फिर सचिवालय फिर जाना पड़े, फिर वहाँ पे पास वगैरह बनवाना पड़ता है, थोड़ी सी समस्या होती है या बड़ी समस्या होती है, मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा अगर आप प्रयास कर पाएँ तो प्लीज़ करिएगा। अगर यहाँ पर 17 अगस्त के पहले अगर नहीं अगर आ पाया रिजल्ट, तो इसके बाद फिर से कोर्ट में नेक्स्ट डेट लगेगी, उसके बाद फिर से वही इंतज़ार ही करना पड़ सकता है।
और अगर उसके बाद संशोधित परिणाम आ भी जाएगा तो उसमें आगे की जो प्रक्रिया है काउंसलिंग नियुक्ति की वही नहीं हो पाएगी। यानी फिर रिजल्ट तो आ जाएगा, हो सकता है रिजल्ट दे दे फिर कोर्ट में नेक्स्ट डेट लगने के बाद भी, लेकिन फिर से आगे की प्रक्रिया के लिए पता नहीं कितना इंतज़ार करना पड़े। पहले भी हम लोग इंतज़ार कर चुके हैं। तो यहाँ पर बस रिजल्ट आ जाता तो फिर ये होता है कि 17 अगस्त को मामला कोर्ट से फाइनल हो जाता, फाइनल सुनवाई हो जाती, मामला निस्तारित हो जाता। जो भी याची है वो संतुष्ट अगर हो जाते, कोई अगर दिक्कत होगी तो फिर दिक्कत होगी। अगर वहाँ पर याची सभी संतुष्ट हैं तो उस स्थिति में मामला वहीं पर फाइनल हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे की प्रोसेस के लिए तो फिर बात कर सकते हैं, या फिर अधिकारियों या फिर शासन से फिर आगे की जो प्रोसेस होगी वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए संशोधित परिणाम का आना अति आवश्यक है। साथ ही साथ मामला कोर्ट से फाइनल होना भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो बस इतनी ही बातें साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आगे की जो भी अपडेट मिलती रहेगी, सही और ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर भी आप लोग कर देंगे तो सभी तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।